क्या आप जानते हैं ब्लड में इन्फेक्शन कैसे होता है? ब्लड इन्फेक्शन एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो शरीर में संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। यह आपके शरीर में कई घातक बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसके कारण शरीर के कई अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए ब्लड इन्फेक्शन को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ब्लड इन्फेक्शन क्या है, इसके लक्षण और कारण क्या हैं, शरीर में इन्फेक्शन कैसे होता है, खून में इन्फेक्शन का इलाज कैसे होता है, आदि आदि। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र सोनी है। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और स्वास्थ्य से जुड़े हुए वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लड इन्फेक्शन यानी सेप्सिस क्या है? ब्लड में इन्फेक्शन तब होता है जब आपके ब्लड में कोई संक्रमण हो। इस स्थिति को सेप्सिस या सेप्टिसेमिया के नाम से भी जानते हैं। ब्लड इन्फेक्शन तब होता है जब ब्लड में घुलने वाले रसायन के कारण शरीर में सूजन के साथ साथ जलन पैदा होने लगती है। इसकी वजह से शरीर में कई तरह के बदलाव उत्पन्न होने लगते हैं, जिसमें शरीर के कई अंग प्रभावित होते हैं और काम करना बंद भी कर सकते हैं। सेप्सिस यानी सेप्टिक शॉक का रूप ले लेता है तो ब्लड प्रेशर अचानक कम होने लगता है और मृत्यु भी हो सकती है। सेप्टिक शॉक वो होता है जिसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है और शरीर के कई अंग प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। ब्लड इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह समस्या बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्लड इन्फेक्शन के शुरुआती इलाज में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स और नसों में तरल पदार्थ दिए जाते हैं ताकि हालत गंभीर होने से बचाई जा सके। आइए अब बात करते हैं ब्लड इन्फेक्शन के लक्षणों की। ब्लड इन्फेक्शन को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला शुरुआती सेप्सिस, दूसरा गंभीर सेप्सिस और तीसरा सेप्टिक शॉक। विशेषज्ञ हमेशा यह सलाह देते हैं कि शुरुआत में ही सेप्सिस का उपचार करा लेना चाहिए। शुरुआती दौर में खून में इन्फेक्शन होने के लक्षण जैसे कि 1 मिनट में 20 बार से ज़्यादा सांस लेना, बॉडी टेम्परेचर में बदलाव होना, 1 मिनट में 90 से ज़्यादा बार दिल का धड़कना आदि। अब बात करते हैं स्थिति गंभीर होने पर दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में। तो इसमें शामिल हैं कठिनाई से सांस लेना, मानसिक स्वास्थ्य में अचानक परिवर्तन आ जाना, यूरिन कम आना, पेट दर्द होना, दिल का असामान्य रूप से धड़कना। इसके बाद बात आती है गंभीर जब संक्रमण हो जाता है यानी सेप्टिक शॉक की। सेप्टिक शॉक के लक्षण में भी गंभीर जो इन्फेक्शन होता है वैसे ही कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन इसमें एक और लक्षण जुड़ जाता है, वो है ब्लड प्रेशर का बहुत कम हो जाना। ब्लड इन्फेक्शन के कारण क्या हैं? अंडर रिएक्शन यानी जब इम्यून सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करता है, या ओवर रिएक्शन यानी वायरस इम्यून सिस्टम के प्रति हानिकारक ट्रिगर के रूप में काम करता है, के कारण यह इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन का मुख्य कारण बैक्टीरियल संक्रमण माना जाता है, लेकिन यह कई बार अन्य संक्रमण के कारण भी हो सकता है। निमोनिया, मेनिंजाइटिस, यूरिन इन्फेक्शन, अपेंडिसाइटिस आदि जैसे गंभीर बीमारी वाले लोगों में भी ब्लड इन्फेक्शन का जोखिम ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया, सर्जिकल कट, स्किन अल्सर आदि के माध्यम से भी यह फैल सकता है। ब्लड इन्फेक्शन किसे हो सकता है? तो इसमें शामिल हैं छोटे बच्चे, वृद्ध लोग, इम्यून सिस्टम कमजोर करने वाली दवाइयों का सेवन करने वाले लोग, डायबिटीज पेशेंट तथा सर्जरी पेशेंट। अब बात करते हैं ब्लड इन्फेक्शन से कैसे बचें। यदि आप ब्लड इन्फेक्शन के लक्षण महसूस कर रहे हैं तो आपको तत्काल डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। ब्लड इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए आप
कुछ मैं जो उपाय बता रहा हूँ उन्हें कर सकते हैं, जैसे कि नियमित रूप से वैक्सीनेशन कराते रहें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सर्जरी, कट या जख्मों की साफ सफाई करते रहें। जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर है, यानी जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनको खास तौर से ध्यान देना चाहिए। संबंधित लक्षणों का पता चलते ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किसी भी प्रकार की बाहरी चोट और खरोंच के लिए अपने फैमिली डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। साथ ही अपने छोटे से छोटे घाव की भी अच्छे से ड्रेसिंग करना चाहिए और उचित एंटीसेप्टिक का उपयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त डॉक्टर से परामर्श किए बिना किसी भी दवा का या एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ब्लड इन्फेक्शन का इलाज कैसे करें। क्या आप जानते हैं खून में इन्फेक्शन ठीक कैसे होता है? ब्लड में इन्फेक्शन यानी सेप्सिस के लिए तात्कालिक उपचार बहुत अच्छा माना जाता है। जिन लोगों को गंभीर सेप्सिस होता है उन्हें बहुत करीब से उपचार और देखभाल करने की ज़रूरत होती है। यदि किसी को गंभीर सेप्सिस है या सेप्टिक शॉक है, उन्हें सपोर्ट सिस्टम पर भी रखा जा सकता है ताकि हृदय और श्वास के कार्यों को जारी रखा जा सके। यदि मरीज को सेप्सिस होने की संभावना है तो डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं और इन टेस्टों में शामिल हैं शरीर में मौजूद किसी भी द्रव, ब्लड और यूरिन में बैक्टीरिया की जांच, ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद एसिड की जांच, इन्फेक्शन स्रोत का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि की जांच, प्लेटलेट की संख्या जानने के लिए जांच, ब्लड में वाइट ब्लड सेल की जो लेवल है उसको जांचने के लिए जांच, किडनी और लिवर फंक्शन का टेस्ट आदि। जांच के बाद यदि पता चलता है कि आपको ब्लड इन्फेक्शन यानी सेप्सिस है तो डॉक्टर आपको आईसीयू में एडमिट होने की सलाह दे सकते हैं, जहां आपके संक्रमण को रोकने की कोशिश की जाती है और शरीर के जरूरी कार्यों वाले अंग और ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से जांचा जाता है। इसके बाद जब ब्लड में इन्फेक्शन के कारण का पता चल जाता है तो बीमारी के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए डॉक्टर्स आपको दवाइयां देते हैं। यदि किसी मामले में सेप्सिस गंभीर होता है तो अन्य प्रकार का उपचार भी किया जाता है। ब्लड इन्फेक्शन में क्या खाना चाहिए? ब्लड इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इलाज के साथ साथ अपने आहार पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं ब्लड इन्फेक्शन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले विटामिन सी और विटामिन डी को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। ब्लड में इन्फेक्शन के मामले में विटामिन सी और डी शामिल करने से आपको बहुत फायदा हो सकता है। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे खट्टे फल, नींबू, आंवला, संतरा, ब्रोकली आदि को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप दूध, अंडा, मछली आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप विटामिन डी के लिए थोड़ी देर धूप में भी रह सकते हैं। अपने आहार में प्रोबायोटिक्स को भी शामिल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ इन्फेक्शन से बचाने के मामले में काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। इनमें डार्क चॉकलेट, बीन्स, चुकंदर, हल्दी, ग्रीन टी, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी आदि शामिल होते हैं। ठीक इसी प्रकार बीटा कैरोटीन खाद्य पदार्थ भी बहुत जरूरी माने जाते हैं। इनमें केला, पालक, गाजर, शकरकंद, जड़ वाली सब्जियां और साग इत्यादि शामिल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं विटामिन ई की। इसमें एवोकाडो, नट्स और बीज, पालक, साग, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि शामिल होते हैं जो कि विटामिन ई से भरपूर होती हैं। अपनी डाइट में आप इन सबको शामिल कर सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन कितने दिन में ठीक होता है? तो ब्लड इन्फेक्शन का सही समय पर अगर इलाज शुरू हो जाता है तो सामान्य तौर पर ये 7 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये किसी वजह से गंभीर हो गया है तो इसके ठीक होने की अवधि बढ़ सकती है। यदि सही समय पर इलाज ना किया जाए तो यह स्थिति बदतर हो सकती है और शरीर के कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं और साथ ही
कई तरह की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आइए अब इस वीडियो में बताई गई बातों को एक बार रिवाइज करते हैं और उनका सारांश समझते हैं। तो ब्लड इन्फेक्शन को सेप्सिस भी कहते हैं। बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी जैसे सूक्ष्मजीवी जब हमारे शरीर में कहीं से आ जाते हैं तो ब्लड इन्फेक्शन होता है। संक्रमण लक्षण और बिना लक्षण दोनों तरह के हो सकते हैं। इन्फेक्शन की स्थिति के आधार पर लक्षण अलग अलग होते हैं। टीकाकरण और दवाइयों के माध्यम से आपके शरीर में इन्फेक्शन का इलाज किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे आप शुरुआती दौर में ही डॉक्टर से परामर्श करें। इसके अलावा आप कुछ बातों का ध्यान रखकर भी ब्लड इन्फेक्शन से बचाव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के अंत में आपको बताया। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हां तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें तथा इसे और लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें स्वास्थ्य से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।